रमन्ते यस्मिन् इति रामः। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है। शताब्दियों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार हुआ। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे। अयोध्या से लेकर पूरी दुनिया में उत्सव शुरू हो गया। करोड़ों राम भक्तों के आंखों से खुशी की धारा बहने लगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर के लिए चले आ रहे 1000 साल के संघर्ष पर भी विराम लग गया। अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष का रास्ता अपनाइए, सफलता जरूर प्राप्त करेगी, सफलता जरूर प्राप्त होगी। निर्धन का तुम धन हो राघव, तुम ही रामायण हो राघव, सब दुख हरना अवध बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी। जो भव्य अयोध्या आज नजर आ रही है, प्रभु राम की नगरी जो दीपों से जगमगा रही है, अयोध्या धाम जो अपनी भव्यता से पूरी दुनिया को अचंभित कर रहा है, उस अयोध्या धाम के संघर्ष की कहानी भी सदियों पुरानी है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए 77 युद्ध लड़े गए थे। लाखों राम भक्तों ने इसे अपने खून से सींचा, हाथों पराजित हुए और अयोध्या को फिर से उजाड़ना पड़ा। फिर ईसा की शताब्दी के 1 शतक पूर्व अवंतिका नरेश महाराजा विक्रमादित्य ने इसी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इसकी भी कथा रोचक है। ये देखकर विक्रमादित्य चौंके और उसके पास जाकर उसका परिचय पूछा, तो उसने उत्तर दिया कि राजन में तीर्थराज प्रयाग हूँ। हर साल मकर संक्रांति पर धरती के करोड़ों लोग स्नान करने प्रयाग के संगम पर आते हैं और अपना पाप धोते हैं। उन्हीं पापों के कारण मैं काला हो जाता हूँ और राघवेंद्र की पुरी में आकर यहाँ स्नान कर अपने पहले रूप को पा लेता हूँ। जिसके अनुसार जन्मभूमि को पहचान कर महाराजा विक्रमादित्य ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद अयोध्या आया और उसने मंदिर के गोपुर में लगी विक्रमादित्य की प्रशस्ति शिला को उखाड़ फेंका और अपनी प्रशस्ति लगा दी। हालांकि मोहम्मद गोरी के आक्रमण से पृथ्वीराज के बाद जयचंद का भी अंत हो गया और उसके बाद भारत में मुगलों का प्रवेश हुआ। 16वीं सदी में भारत में बाबर की सेना प्रवेश कर चुकी थी। उस समय अयोध्या में जन्मभूमि महात्मा श्याम जी महाराज के अधिकार में थी, जो सिद्ध पुरुष थे, जिनसे प्रभावित होकर ख्वाजा कबल अब्बास मूसा और उनके बाद आए फकीर जलाल शाह उनके शिष्य बनकर रहने लगे। ऐसा कहते हैं कि जब दोनों को अयोध्या के महत्व का पता चला तो इन दोनों पर जन्मभूमि को खुर्द मक्का सिद्ध करने की सनक सवार हुई। दूर देशों से जावेदानी जिंदगी यानी मुक्ति पाने के उद्देश्य से मुसलमानों के शव अयोध्या लाकर दफनाए जाने लगे, जिसके बाद इन दोनों की नजरें जन्मभूमि मंदिर पर थीं। फतेहपुर सीकरी में राणा सांगा के हाथों पराजित होने के बाद बाबर ने अयोध्या आकर जलाल शाह की शरण ली। जलाल शाह ने बाबर को मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने के लिए बाध्य किया। बाबर ये काम अपने वजीर मीर बाकी खां को सौंपकर दिल्ली लौट आया। मंदिर का तोड़ा जाना तय हो चुका था। परेशान मीर बाकी ने बाबर को खत लिखकर हाल बताया। बाबर ने उसे काम बंद कर लौटने का आदेश दिया, लेकिन मीर बाकी ने बाबर को अयोध्या बुला लिया। बाबर ने महात्माओं को बुलाकर पूछा तो महात्माओं ने कहा कि हनुमान जी कभी यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे। बाबर भी मस्जिद बनाने पर अड़ा था। बाद में बाबर ने इसे पूरी तरह मस्जिद का रूप नहीं दिया,
मुसलमानों को केवल शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी और हिंदुओं को अंदर पूजा पाठ करने की इजाजत भी दी। इतिहासकार कनिंघम ने लखनऊ गजेटियर में लिखा है कि जन्मभूमि मंदिर को गिराने से रोकने के लिए हिंदुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और 1,74,000 हिंदुओं को मारने के बाद मीर बाकी ने तोप से मंदिर को उड़ा दिया। बाबर के समय अयोध्या पर 4 आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला आक्रमण भीटी के महाराजा महताब सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अयोध्या धाम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर अंबेडकर नगर जिले के वीटी रियासत के राजा महताब सिंह का ये महल है। बहुत पुराना है, लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालांकि इस राजवंश के लोग आज भी हैं जो इसे बचाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों के जरिए पहले इस महल को आपको दिखाता हूँ, फिर इसके इतिहास को बताऊंगा और फिर राजा महताब सिंह के शौर्य, पराक्रम और उनकी वीरता को बताऊंगा कि आखिर ये महल और इस महल को बनवाने वाले महताब सिंह का क्या संबंध राम जन्मभूमि से रहा है, अयोध्या से रहा है। महाराजा महताब सिंह धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अयोध्या के आसपास की रियासतों से उनके मधुर संबंध थे। महाराजा महताब सिंह के नेतृत्व में 80,000 तक कभी हिंदू समाज ने हार नहीं मानी, न अपना दावा छोड़ा और हजारों नहीं लाखों लोगों ने कुर्बानी दी और कितने वीर बांकुरों ने संघर्ष करते हुए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। और ये राजा महताब सिंह जब मीर बांकी राम मंदिर को तोड़ने के लिए, उसके ध्वंस के लिए अयोध्या धाम पहुंचा और जब उसने वहां पर अपने तांडव मचाने शुरू किए, मंदिर तोड़ना शुरू किया, तो ये राजा महताब सिंह ही पहले राजा थे जिन्होंने उसके खिलाफ अपने म्यान से तलवार निकाली थी और मीर बांकी से महताब सिंह भिड़ गए थे अपने सैनिकों के साथ, अपने लोगों के साथ। और इस महल से लगभग 25 किलोमीटर दूर वो संघर्ष हुआ था, वो लड़ाई हुई थी। महाराजा महताब सिंह अपनी छोटी सी टोली के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे। उन्हें रास्ते में ही समाचार मिला था कि मीर बाकी ने अयोध्या पर हमला कर दिया है। महताब सिंह आग बबूला हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगी। महताब सिंह ने कहा कि राम तो बद्री विशाल की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा स्थगित कर दी और अयोध्या की ओर लौट गए। सभी पड़ोसी रियासतों को संदेश भिजवाया। पड़ोसी राज्यों से उनके मधुर संबंधों का नतीजा ही था कि उनके अयोध्या पहुंचते पहुंचते महताब सिंह के साथ करीब 80,000 हिंदुओं की फौज तैयार हो गई। अंजना बाग में 17 दिन तक मुगलों से संघर्ष हुआ। मीर बाकी की 3/4 सेना मारी जा चुकी थी, लेकिन महताब सिंह की सेना को भी अपार क्षति हुई। जन्मभूमि की रक्षा करते हुए महाराज महताब सिंह ने बलिदान दे दिया। लोगों के द्वारा ये जानकारी हमें मिली है कि राम जन्मभूमि की पहली लड़ाई हमारे स्वर्गीय महाराज राजा महताब सिंह ने लड़ी थी, जिसमें उन्होंने अपना धन वैभव सब कुछ लगा करके रामलला के बचाव में अपने सैनिकों की आहुति दी। वो खुद भी घायल हुए थे। ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा हम लोगों को आज भी बताया जाता। जो वयोवृद्ध लोग इस क्षेत्र के समाज के रेयर केस में बचे हुए हैं, उन लोगों ने हम लोगों को 94-95 में बताया था कि राम जन्मभूमि की पहली लड़ाई हमारे महाराज जी के वंशज राजा महताब प्रताप सिंह जी ने लड़ी थी। बाबर के बाद हुमायूं का समय आया, तब अयोध्या से 6 मील दूर सनेतु गांव के देवीदीन पांडे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित थे, उन्होंने सराय, सिरसिंडा और राजेपुर गांव के करीब 10,000 क्षत्रियों को एकत्र किया और मिलकर फिर जन्मभूमि को छुड़ाने के लिए धावा बोला, तोड़फोड़ की। लेकिन तीसरे ही दिन फौज आ गई। अकेले देवीदीन ने अपनी तलवार से करीब 700 मुगल सैनिकों को मारा। लेकिन आज हम उस दौर के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताने वाले हैं जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या के पास के सनेथु गांव के रहने वाले वीर योद्धा देवीदीन पांडे की। दरअसल 1527 के आसपास जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया तो कर्म से पुरोहित थे देवीदीन पांडे जी। उन्होंने आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया, एक सेना बनाई और उस सेना के साथ उन्होंने बाबर के सेनापति मीर बाकी की सेना पर धावा बोल दिया।
कहा जाता है कि देवी दीन पांडे ने अकेले ही 700 मुगलों को मार डाला और जिस तलवार से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, जिस तलवार से उन्होंने मुगलों का खात्मा किया, वो तलवार आज भी उनके गांव में, सनेथू गांव है, वहां पर वो तलवार रखी हुई है। ये देखिए, चूंकि इनके परिवार के लोगों का कहना है तकरीबन 6ठी या 7वीं पीढ़ी होगी देवी दीन पांडे की, और उनका पूरा परिवार इसी गांव में अब रहता है, सनेथू गांव में, और वो तलवार आज भी इस गांव में रखी हुई है। हालांकि इस युद्ध में हार क्षत्रियों की हुई। मीर बाकी के एक सैनिक की तरफ से फेंकी गई ईंट देवी दीन पांडे के सिर पर लगी, फिर भी वो कपड़ा बांधकर लड़ते रहे। बाद में उनकी मौत मीर बाकी की गोली से हुई। उनके गांव में आग लगा दी गई। कहानी क्या है? यही है कि जब मीर बाकी ने धावा बोला मंदिर पर तोड़ने के लिए, तो इनको पता लगा। तो यहाँ के पुरोहित थे सूर्यवंशियों के, और सूर्यवंशी भगवान राम भी थे, तो इसलिए सब पूरी सूर्यवंशियों की सेना लेकर के सेना चढ़ाई किए। तो 7 दिन लगभग युद्ध चला। 7 दिन युद्ध चलने के बाद 700 लगभग बाबर के सैनिकों को मारा अकेले बाबा जी ने। बाबर ने स्वयं अपने तुर्क बाबरी में लिखा है, गजेटियर में भी लिखा है, इतिहास भी हमारे पूर्वज भी ऐसे सब बताते थे, बाबा बताते थे, पिताजी बताते थे। इसके बाद जब इतिहास खंगाला गया तो बुक में भी निकला। देवी दीन की मौत के 15 दिन बाद फिर हिंदुओं ने हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह के नेतृत्व में हमला किया, लेकिन हार ही मिली। बाद में रानी जयराज कुमारी ने हजारों महिलाओं को लेकर जन्मभूमि को हासिल करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। रानी जयराज कुमारी और स्वामी महेश्वरानंद की मौत के बाद युद्ध की कमान स्वामी बलरामचारी ने अपने हाथ में ले ली थी। अकबर के मंत्रियों बीरबल और टोडरमल ने अकबर को समझाया। अकबर ने चबूतरे बनाकर उस पर छोटा सा मंदिर तामीर करने की इजाजत दे दी और ये ताकीद भी किया कि कोई भी शख्स पूजा पाठ में किसी तरह की रोक टोक न करे। अकबर के काल से पूजा पाठ का क्रम निर्बाध रूप से जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल तक रहा, लेकिन जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा तो उसके काल में 10 बार आक्रमण हुए, जिसमें सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। फैजाबाद के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने कसम खा ली थी कि जब तक जन्मभूमि को मुक्त नहीं कराएंगे, न सिर पर पगड़ी पहनेंगे और न ही पैर में जूता, सिर पर छतरी भी नहीं लगाएंगे। तत्कालीन कवि जयराज ने दोहे में भी लिखा है, जन्मभूमि उद्धार होए जा दिन बरी भाग, छाता जग पनही नहीं और न बांधही पाग। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दरअसल अयोध्या के आसपास के 100 से ज्यादा रघुवंशी राजपूतों ने आज से 500 साल पहले एक प्रण लिया था। प्रण ये था कि जब तक भगवान राम एक बार फिर से अपने घर में विराजमान नहीं हो जाते हैं, अब उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक यहाँ के जो क्षत्रिय हैं, खासतौर पर जो रघुवंशी राजपूत हैं, वो ना तो सर पर पगड़ी धारण करेंगे, ना ही छाता लगाएंगे, ना जूता पहनेंगे। राजा दशरथ जी ने कहा था, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ही कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचना चाहिए। हमारे जो ठाकुर बाबा गजराज ने जो कसम खाई थी, हम तो उनकी 9वीं पीढ़ी हैं, तो अगर वो कसम खा के गए हैं तो फिर हम लोग भी जो है उसी का आज तक निभाते चले आए हैं। मंदिर में रक्षा के लिए हिंदुओं का दल रातों रात आ जुटा। 10,000 चिमटाधारी साधुओं की अगुवाई करने वाले वैष्णव दास को जब जानकारी हुई तो वो भी चिमटाधारी साधुओं के साथ पहुंच गए, जो युद्ध कला में पारंगत थे। उर्वशी कुंड पर उनका मुकाबला मुगल सेना से हुआ। बाबा वैष्णव दास के नेतृत्व में 30 आक्रमण हुए। बाबा ने सराय के ठाकुर गजराज सिंह, राजेपुर के कुंवर गोपाल सिंह और सिसिंडा के ठाकुर जगदम्बा सिंह को साथ लिया। 7 दिनों तक चले युद्ध में चिमटाधारी साधुओं के सामने मुगल सेना टिक नहीं सकी। अपनी सेना की पराजय का समाचार मिलने पर औरंगजेब ने सिपहसालार जांबाज खान को हटाकर सेना की कमान सैयद हसन अली को दे दी और भारी सेना के साथ अयोध्या पर फिर हमले का हुक्म दिया। इसी बीच वैष्णव दास ने गुरु गोविंद सिंह के पास मदद की चिट्ठी भेजी, जो आगरा में मुगलों का सामना कर रहे थे। सिखों की सेना ने अयोध्या पहुंचकर ब्रह्मकुंड में डेरा डाला। ये वही ब्रह्मकुंड है जहां पर गुरु गोविंद सिंह की सेना पहुंची थी जन्मभूमि को बचाने के लिए, और तब कहा जाता है कि सिखों की सेना ने चिमटाधारी साधुओं के साथ मिलकर मुगलों से लंबा संघर्ष किया। आज के समय में यहाँ पर एक भव्य और काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, और ज्ञानी गुरजीत सिंह जी इस वक्त मेरे साथ है, जो यहाँ के महंत हैं।
ज्ञानी जी, क्या मान्यता है? कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह पहुंचे थे और उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था मुगलों के साथ। जी जी, बिल्कुल सच है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे गुरुओं का प्रकाश इसीलिए हुआ है धरती पे, भगवान ने भेजा है कि जाके तुम जुल्म को ख़त्म करो और धर्म चलावन संत उबारण दुष्ट सबन को मूल उपारण। गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी इस पावन भूमि पर भी आए हैं। प्रभु राम का जन्मभूमि बिल्कुल सन्मुख है, उनको मुख्य रख के अयोध्या नगरी में आए और यहाँ पर अपने तरीके से गुरु नानक देव जी ने इस बेल वृक्ष के नीचे बैठ के सत्संग किया था पंडितों के साथ में। यहाँ से संतों का आदेश पहुँचा, निवेदन पहुँचा कि हमारी मदद करिए, यहाँ राम जन्मभूमि। तो निहंग सिंह वहाँ से आए और यहाँ पर रह के उन्होंने युद्ध किया। युद्ध करके फिर दूसरी बार निहंग सिंह दोबारा फिर आए 1858 ईस्वी में। फिर सब संतों सबके साथ में यहाँ पर हमारे पूर्वज निहंग सिंह थे, वो यहाँ पर साथ में जाके वहाँ पर युद्ध किया। युद्ध करके राम जन्मभूमि को आज़ाद करवा के जो कब्जा था उनका, फिर हिंदुओं को 100 के 25 दिन अपने पास रखा था, फिर पंजाब चले गए। वैष्णव दास के चिमटाधारी साधु और सिखों की सेना 3 टुकड़ियों में बंटकर औरंगजेब से लोहा लेने को तैयार थी। इस युद्ध में सरदार हसन अली मारा गया और फिर अगले 4 साल तक औरंगजेब की सेना ने अयोध्या का रुख नहीं किया। लेकिन 1664 में ये शांति टूट गई। औरंगजेब की सेना ने अयोध्या पर फिर हमला किया। हिंदुओं को इस हमले का भान नहीं था। मुगलों के हमले के समय पुजारियों ने मंदिर की प्रतिमाओं को छुपा दिया, लेकिन मुगल सेना ने हजारों हिंदुओं का कत्ल कर डाला और मंदिर के अंदर बने कंदर्प कूप में लाशों को फेंक दिया। बाद में कंदर्प कूप के चारों तरफ 4 दीवारी बना दी गई। लेकिन औरंगजेब की सेना ने चबूतरे को खोद डाला, जिस पर बाद में हिंदू अक्षत, जल और पुष्प चढ़ाया करते थे। 1731 में शहादत खां अवध का सूबेदार बना था। शहादत अली के समय हिंदुओं ने इकट्ठा होकर फिर जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए हमला किया, लेकिन हार ही मिली। उसके बाद उसका दामाद सफदरजंग अवध का शासक बना। सफदरजंग के बाद उसके बेटे शुजाउद्दौला ने कमान संभाली और उसने अयोध्या से 3 मील दूरी पर खूबसूरत फैजाबाद शहर बसाया। शुजाउद्दौला की मौत के बाद फैजाबाद उसकी विधवा बहू बेगम की जागीर में रहा। उसके बेटे असफाउद्दौला ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। बहू बेगम का नगर में बड़ा आतंक था। जब उनकी सवारी निकलती तो अयोध्या और फैजाबाद में घरों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। इतना ही नहीं, रास्ते में कोई माथे पर तिलक लगाए मिल जाता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उसी समय का एक दोहा प्रसिद्ध है, अवध बसन को मन चहे पै बसिए कहीं और, 3 दुष्ट एही मार हैं बानर बेगम चोर। नवाब नसीरुद्दीन के समय भी संगठित हिंदुओं ने जन्मभूमि के कब्जे के लिए हमला किया। इस बार युद्ध में भीटी, हंसवर, मकरह, खजुराहट और दियारा अमेठी के राजा भी शामिल थे। जन्मभूमि हिंदुओं के हाथ तो आई, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वो मुगलों के हाथ चली गई। नवाब वाजिद अली शाह के समय में भी हिंदुओं ने आक्रमण किया, जिसमें सारे हिंदू राजा एकजुट हुए। नवाब के सैनिकों को भागना पड़ा। कनिंघम ने लिखा है, यह अयोध्या में सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। अंग्रेजी सैनिकों ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। अयोध्या के महाराजा मान सिंह ने नवाब वाजिद अली शाह से कहकर चबूतरे का निर्माण कराया और एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया और उसमें भगवान की स्थापना करवाई। कुछ मुल्लाओं ने इसकी शिकायत वाजिद अली शाह से भी की थी। तब नवाब वाजिद अली शाह ने कहा था, हम इश्क के बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ। गर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या। अब शासन अंग्रेजों का आ चुका था। बागी मुसलमान नेता आमिर अली ने उस वक्त मुसलमानों से कहा भी था कि इन हिंदुओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, हमारी महिलाओं और हमारे जेवरों को बचाने में मदद की है, जिसे हम भूल नहीं सकते। बहादुर शाह जफर को बादशाह मानकर ये हिंदू अपना खून बहा रहे हैं। इसलिए फर्ज इलाही कहता है कि हिंदुओं के खुदा श्री रामचंद्र की पैदाइशी जगह पर बनी मस्जिद को हम बाखुशी उनके सुपुर्द कर दें। इससे उनके दिलों में हम जगह बना सकते हैं। अंग्रेजों को कतई ये मंजूर नहीं था कि दोनों धर्मों में एकता हो। 18 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने कुबेर टीला स्थित इमली के पेड़ पर अमीर अली और बाबा रामचरण दास को फांसी पर लटका दिया। बाद में जब हिंदू इस पेड़ को ही पूजने लगे तो अंग्रेजों ने इस पेड़ को ही कटवा डाला।
और जन्मभूमि के लिए आखिरी संघर्ष 1990 में हुआ, जब 30 अक्टूबर को अयोध्या में मुलायम सरकार की नाकाबंदी के बाद भी हजारों कार सेवक परिक्रमा करने अयोध्या पहुंच गए थे, जिन्हें भगाने के लिए पहले लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर उन्हें खदेड़ने के लिए कई राउंड गोलियां भी चली, जिसमें कई लोग मारे गए और उससे भी कहीं ज्यादा लोग घायल हुए थे। और 2 नवंबर 1990 को जब कार सेवक राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने लगे, तब उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। जिस गली में ये कत्लेआम हुआ, उस गली को अब शहीद गली कहा जाता है। चूंकि 30 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, जिसमें कार सेवक सब पहुंच गए थे और उन लोगों ने विवादित ढांचे पर भी चोट पहुंचाई थी, तो उसके नाते एक प्रशासन खींचा हुआ था और प्रशासन ने अपनी इसी कारण से यहाँ पर पहले तो उनके कारण रोकने के बाद यहाँ कार सेवक सब बैठ गए थे। बावजूद इसके प्रशासनिक उस समय के लोगों ने इसी गली में लोगों ने गोली चलाई और ये वही स्थान है जहाँ पर कोठारी बंधु शरद कोठारी और उनका छोटा भाई दोनों लोगों को गोली मारी गई थी। ये भी कहा जाता है कि कार सेवकों के खून से तब सरयू नदी भी लाल हो गई थी। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। इस तरह श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए मेरी जमीन को कुल 77 बार रक्त रंजित किया गया। कभी हिंदुओं का संघर्ष रंग लाता तो कभी युद्ध में हार भी मिलती, लेकिन जन्मभूमि को मुक्त कराने की जो आग बाबर के समय से हिंदुओं के दिल में जल रही थी, उसकी लौ कभी बुझने नहीं पाई, रह रहकर धधकती रही और अब उसी स्थान पर नव्य दिव्य और भव्य मंदिर बनकर खड़ा हो चुका है, फिर से रामराज की याद दिलाने, इस उम्मीद के साथ कि मेरी जमीन पर अब कोई युद्ध न होगा, अयोध्या फिर अपने नाम को सार्थक कर सकेगी। टीम न्यूज़ स्ट्रीट।